नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट पर चर्चा करने वाले हैं जो सीधा सीधा चेक बाउंस से रिलेटेड है। आप लोगों को पता होगा कि जैसे ही कोर्ट में चेक बाउंस का केस हुआ, जैसे ही वहां पर जो आरोपी है, जिसको एक्यूज कहते हैं या फिर जिसके चेक थे, उसके ऊपर मुसीबतें आ जाती हैं। सबसे पहले जमानत लेना, फिर वकील पर पैसा खर्चा करना, फिर केस लड़ना, फिर पैसे लौटाना, जेल भी काटनी पड़ जाती है और कोर्ट कॉस्ट जरूर लगाता है, पेनल्टी जिसे आप कहते हैं। ये सारी की सारी समस्याएं उस एक्यूज्ड को फेस करनी पड़ती है जिसका वो चेक था। हो सकता है उसे सच में पैसा देना हो, और कई बार तो होता है कोई पैसा देना नहीं था, बेचारा बेवजह फंस जाता है। अब आज मैं काफी बड़ी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट लाया हूं जहां पर साफ शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि कब एक आरोपी यानी कि चेक बाउंस के एक्यूज के ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए, और कब वो पेनल्टी मात्र 5% लगनी चाहिए, कब 10% लगनी चाहिए, कब 15% लगनी चाहिए। यानी कि आज की ये वीडियो चेक बाउंस से रिलेटेड बहुत जरूरी है और हर एक व्यक्ति को देखनी अनिवार्य है। अब हम अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आजकल देखने को मिल रहा है कि चेक बाउंस के केस काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। कहीं भी लेन देन हुआ, चेक बाउंस होता है। किसी पर विश्वास करके चेक सिक्योरिटी के तौर पर दिए थे, चेक बाउंस हो गए। उसके घर से चोरी करके चेक को बाउंस करा दिया। नाउ मैं आपको बता दूं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर चेक बाउंस रिलेटेड काफी बड़ी जजमेंट लाता रहा है, जो हर वीडियो यहां पर दिखाना संभव नहीं हो पाता। सिर्फ यहीं पर ही क्यों, किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पर हर एक जजमेंट देखने को मिलती ही नहीं है। मैं आपको बता दूं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रोजाना लगभग 5 से 10 जजमेंट पास करता ही है, और हर एक जजमेंट अब आपको वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप में मिलने वाली है, जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की हर एक लेटेस्ट जजमेंट जो चेक बाउंस से रिलेटेड है। इसके अलावा सबसे पहले उनको बड़ी सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि आप बड़ी आसानी से समझ सकें। उसके बाद हर एक जजमेंट की कॉपी दी जाएगी, चाहे आप कोई एडवोकेट है या एक कॉमन इंसान है। अगर आपके पास लेटेस्ट जजमेंट आ गई तो आप भी जानते हैं कि कोर्ट केस को जीतने से कोई आपको नहीं रोक सकता। तो ये सारे बेनिफिट अब आपको इसी ग्रुप में मिलने वाले हैं, जहां पर मात्र 999 रुपए आपको ज्वाइनिंग फीस देनी है, और फिर ये सारी सर्विसेज 1 साल के लिए बिल्कुल फ्री होंगी। अब तुरंत वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर आपको नंबर मिलेगा, कनेक्ट करके अभी वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। नाउ अब हम बढ़ते हैं अपनी मेन वीडियो पर। देखिए, जैसे ही किसी चेक को डिसऑनर किया जाता है, या आम भाषा में बोले तो बाउंस किया जाता है, तो 30 दिनों के अंदर जो आरोपी है, जिसको एक्यूज कहते हैं, उसको नोटिस भेजना पड़ता है। नोटिस भेजने के बाद वो जो एक्यूज्ड है या आरोपी है, उसको 15 दिनों के अंदर उसका जवाब देना होता है या पैसे लौटाने पड़ते हैं। जैसे ही 15 दिन पूरे हुए, अब जो विक्टिम है वहां पर, उसको 30 दिनों के अंदर कोर्ट में ये चेक बाउंस का केस फाइल करना पड़ता है, जिसको सरल भाषा में कहा जाता है 148 का मुकदमा डाला है, 138 का मुकदमा डाला है। अब 138 सेक्शन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इस कानूनी प्रावधान का ये सेक्शन होता है। अब मैं आपको बता दूं, जैसे ही कोर्ट में केस हुआ, तुरंत वो जो व्यक्ति है जिसके पैसे थे, उसको कानूनी प्रावधान के तहत डबल पैसा तक दिलवाया जाता है। जी हां, 5 लाख है तो 10 लाख, 10 लाख है तो 20 लाख, डबल पैसे दिलवाने तक का प्रावधान है। सजा हो जाती है 3 सालों तक की। कई बार पेनल्टी सजा अलग होती है। नाउ यहां पर देखने को मिलता था कि दोनों पार्टी अगर आपस में सेटलमेंट भी करना चाहती थी, तब भी पेनल्टी लगाई जाती थी। जी हां, दोनों पार्टी सेटल कर रही हैं तो भी एक्यूज के ऊपर पेनल्टी लगती ही लगती थी। अब इन्हीं चीजों को देखकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दी है, जहां पर साफ बताया है कि कब आरोपी के ऊपर चेक बाउंस केस के अंदर कोई पेनल्टी नहीं लगने वाली, और कब वो परसेंट लगेगी और कब 15% लगेगी। अब डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें। सबसे पहले मैं केस टाइटल आपको क्लियर करूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिए, केस टाइटल है हमारा यहां पर रितेश अजमेरा, जो यहां पर अपीलियंट है, वर्सेस दैनिक भास्कर एंड अदर्स, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। इसका क्रिमिनल अपील नंबर है 1210 ऑफ 2019, और सबसे बड़ी बात 6 अगस्त 2019 की ये जजमेंट है। नाउ डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें,
कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या कहा। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी प्रकार की कॉस्ट या पेनल्टी लगाने की जरूरत नहीं है जब दोनों पार्टी चेक बाउंस केस के अंदर केस के शुरू में ही, जैसे ही सामने वाली पार्टी को एक्यूज को समन गए हैं, कोर्ट से नोटिस गए हैं, उसी दौरान ही सेटलमेंट कर लेती है, तो वहां पर किसी भी प्रकार का कॉस्ट उस एक्यूज पर लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब कि जैसे ही आपको यह पता लगा कि आपके ऊपर कोर्ट में केस डाल दिया है, अगर उसी दरमियान आप सामने वाली पार्टी से सेटल कर लेते हैं तो कोर्ट किसी भी प्रकार का कॉस्ट आप पर नहीं लगाएगी। इसके बाद यहां पर बोला गया कि अगर यहां पर शुरू में ही वो सेटलमेंट नहीं करते बल्कि आगे चलने के बाद केस के बीच में कहीं जाकर वो सेटलमेंट करने की मांग करते हैं, तो उन दोनों को सेटलमेंट करना अलाउड कर दिया जाए, पर वहां पर कम से कम 10% उसके ऊपर कॉस्ट लगाई जाएगी। मतलब 10% तो उसको पेनल्टी के तौर पर देना पड़ेगा। अब कई बार देखने को मिलता है वो लोग आगे अपील में, यानी कि सेशन या हाई कोर्ट में जाकर आपस में सेटलमेंट करते हैं, कंपाउंड करते हैं मैटर को। तो ऐसे कंडीशन में बोला कि उनको अलाउड कर दो, पर वहां पर कम से कम 15% उन लोगों के ऊपर पेनल्टी लगाओ। देखिए कैसे उस पेनल्टी का कॉस्ट का अमाउंट बढ़ता जा रहा है। इसके बाद लास्ट में बोला कि अगर वो लोग सुप्रीम कोर्ट तक चले गए और वहां पर जाकर सेटलमेंट कर रहे हैं तो वो अमाउंट अब बढ़कर 20% हो जाएगा, और जो एक्यूज्ड है उसको 20% कॉस्ट अमाउंट देना पड़ेगा। ये 20% किसका होगा? जो चेक का अमाउंट था। जैसे कि अगर चेक में 10 लाख रुपए हैं तो उसका 20% 2 लाख हो गया, 10% 10 लाख हो गया, 15% 1.5 लाख रुपए हो गया। तो जो चेक का अमाउंट था उसके हिसाब से तय होगा। और कंडीशन मैंने बता दी, कब बिल्कुल भी आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी, कब 10% लगेगी, कब 15% लगेगी और कब 20% मिलेगी। यह चीज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी लैंडमार्क जजमेंट में क्लियर करी, और यहां पर आपको पता हो गया कि कैसे किस स्थिति में आपको क्या स्टेप लेना है। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक साबित होगी। इसी प्रकार से अगर आप चेक बाउंस से रिलेटेड कुछ बड़ी लैंडमार्क जजमेंट या लेटेस्ट जजमेंट जो यूट्यूब चैनल पर या कोई और जगह आपको नहीं मिलती वो भी पाना चाहते हैं तो तुरंत वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लीगल चैंबर को तुरंत सब्सक्राइब करें, और देश के या भारत के किस कोने से आप हमारे चैनल की वीडियोस देखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।